जय हिंद। 3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, और भैया और भी सारे आईपीओ आ रहे हैं, रेडी रहना अपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट और फंड्स वगैरह के साथ। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बहुत से लोगों ने कहा भाई कंपैरिजन बनाइए, उससे एटलीस्ट आइडिया लग जाता है किस में फुल फोर्स में लगाएं, किस में मल्टीपल में लगाएं, किस में एक दो लॉट में लगाएं। 3 आईपीओ आ रहे हैं। कौन से आईपीओ हैं भाई? यूरो प्रतीक हो गया, वीएमएस हो गया और आई वैल्यू करके कंपनी का नाम है। 3-4 पैरामीटर के साथ देख लेते हैं कि किसको फुल फोर्स में लगाना है, किसको नहीं लगाना है और किसको दूर से ही राम राम करना है। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे, वीएमएस का, यूरो प्रतीक, एनएसडीएल, अर्बन कंपनी, टेक्डी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। देखिए यहां पर मैंने डाला था वीएमएस टीएमटी के एनालिसिस, तो यहां पर हमने एक्सपेक्ट करा था और हमने बोला था 300 कमेंट आएंगे। कितने आए? 412 कमेंट। 412 कमेंट आए। उसमें कहते हैं कंपैरिजन 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 कंपैरिजन। योर थैंक यू फॉर सच अ फैंटास्टिक आईपीओ एनालिसिस। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। कंपैरिजन कंपैरिजन, तो बारी है कंपैरिजन की। देखिए पहले मैं एक दो चीज क्लियर कर देता हूं। यूरो प्रतीक, उसके बाद वीएमएस, आई वैल्यू, तीनों सेम ब्रैकेट में है। अब यूरो प्रतीक का पैसा आई वैल्यू के लिए यूज नहीं हो पाएगा, बट यूरो प्रतीक का पैसा बाकी जो है सात्विक, जी के, एटलांटा, उनके लिए यूज हो पाएगा। वीएमएस का पैसा आई वैल्यू के लिए यूज नहीं होगा और हो सकता है सात्विक, जी के लिए भी यूज नहीं हो पाए। फ्राइडे को क्लोज होगा, मंडे को अलॉटमेंट आएगी, फिर उसके बाद ट्यूसडे को कहीं जाके अनब्लॉकिंग होगी और ये सब ट्यूसडे को क्लोज होने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला भैया मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स वगैरह रेडी रखिएगा। देखिए यहां पर मैंने 3-4 पैरामीटर्स बनाए हैं, आईपीओ साइज, फ्रेश इशू, पैट मार्जिन, पी और एलजी यानी कि लिस्टिंग गेन। शुरू करते हैं यूरो प्रतीक से। यूरो प्रतीक है 451 करोड़ का, वीएमएस है 148 करोड़ का, आई वैल्यू है 560 का। देखिए जितना छोटा आईपीओ उतनी कम सप्लाई, और यानी कि कम सप्लाई मतलब अच्छी खासी डिमांड। तो नंबर 1 पे रहेगा वीएमएस, नंबर 2 पे रहेगा प्रतीक और नंबर 3 पे रहने वाला है आई वैल्यू। फ्रेश इशू ओएफएस की बात करते हैं। यूरो प्रतीक जो है वो पूरा का पूरा ओएफएस है, कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा। आई वैल्यू की बात करें, ये भी पूरा का पूरा ओएफएस है, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। यानी कि सिर्फ इसमें वीएमएस है जो हमारे पैरामीटर में आता है, जो 100% फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। नंबर 1 पे अभी तक चल रहा है वीएमएस, नंबर 2 पे चल रहा है यूरो प्रतीक। थर्ड पर आते हैं, पैट मार्जिन की बात करते हैं तो यहां पर पैट मार्जिन सबसे कम है वीएमएस के, सिर्फ 2% पैट मार्जिन है। यूरो प्रतीक के 26% के पैट मार्जिन है और 8% के हैं आई वैल्यू के। तो नंबर 1 पे इस बारी में पैट मार्जिन में यूरो प्रतीक जीत गया। नेक्स्ट वन की बात करते हैं पी रेशियो की। तो देखिए पी रेशियो में सबसे कम पी रेशियो है यहां पर वीएमएस का, सिर्फ 14 का पी रेशियो है। 18 का पी रेशियो है यहां पर किसका? आई वैल्यू का। और सबसे ज्यादा पी रेशियो है यहां पर यूरो प्रतीक का। नंबर 1 पे 4 बारी में से आया वीएमएस, एक बारी आया प्रतीक और बैक टू बैक तीसरे नंबर पे चल रहा है आई वैल्यू। लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं अगर क्विकली, देखिए यहां पर लिस्टिंग गेन की बात करें तो देखिए 4 से 5% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है यूरो प्रतीक में, 2 से 4-5% है आई वैल्यू के आसपास और 15 से 30% के लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है वीएमएस में। अभी तक जितना आईपीओ सब्सक्रिप्शन आया है उस पर भी नजर मार लेते हैं। देखिए यूरो प्रतीक को 1.5 दिन ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर QIB 0.28 के आसपास आए हैं, HNI कैटेगरी 1.1 हो गई, रिटेल कैटेगरी 0.62, एम्प्लॉय कैटेगरी 2.5 और टोटल 0.63। यानी आईपीओ ज्यादा से ज्यादा 5-10 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्राइब होगा। भाई मेजर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नजर नहीं आ रहा। आई वैल्यू अभी ओपन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वीएमएस की बात कर लेते हैं कि भाई वीएमएस बताओ अभी तक कितना हुआ है। रिफ्रेश करते हैं, कहते हैं यहां पर जी QIB पहले दिन पर 2-3 घंटों में ही 6.89, HNI 5.72, रिटेल 3.3 और ये हो गया 4। ये नियरली 80-100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं।
नंबर 3 पर रखने वाला हूं डेफिनेटली आई वैल्यू, जिसको मैं अप्लाई ही नहीं करने वाला हूं। अगर फंड्स होते भी, कोई और आईपीओ भी नहीं आ रहा होता, तो भी मैं इसको अप्लाई नहीं करता। यही चीज मैंने आपको मेन बोर्ड की वीडियो में बताई। नंबर 1 पे आने वाला है डेफिनेटली वीएमएस टीएमटी, और नंबर 2 पे आने वाला है यूरो प्रतीक। अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो आप वीएमएस टीएमटी में लगाइए। अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो 2 लॉट, क्योंकि आईपीओ छोटा है, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो भी एक लॉट एक मल्टीपल अकाउंट है वीएमएस में, दूसरा भी वीएमएस में ही लगाना है भाई। यूरो प्रतीक में भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं। कट शॉर्ट, मैं यूरो प्रतीक और यहां पर आई वैल्यू दोनों में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। सारा का सारा पैसा इस ब्रैकेट में मैं वीएमएस में लगाने वाला हूं। बट ध्यान रखना, वीएमएस का पैसा बाकी आईपीओ में यूज नहीं हो पाएगा। उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग वगैरह करके चलना। ये 2 आईपीओ डेफिनेटली स्किप है, वीएमएस में लगाइए। छोटा आईपीओ है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट वगैरह से लगा सकते हैं। ये था क्विक कंपैरिजन। बाकी हमेशा की तरह मैं यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहूंगा कि कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है, एसएमई वगैरह, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर भी हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों बिल्कुल फ्री हैं। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, 2-4 दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।